नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का नज़ारा है। तो आज हमारे यहाँ ये सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। इतने दिनों से आप लोग सुन रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश अब हमारे यहाँ नहीं हो रही है और मौसम एकदम क्लीन हो गया है। और ये देखिए, सामने भुट्टे लगे हुए हैं। सभी लोगों ने तो भुट्टे खा लिए हैं, पर अभी तक हम लोगों ने अपने जो खेतों के भुट्टे हैं वो नहीं खाए हैं और पता नहीं कब खाएंगे अभी तक, क्योंकि इसमें भुट्टे अच्छे से आए नहीं हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह गांव देहातों में यही काम होते हैं। गाय जा रही हैं चरने के लिए, तो इनको मैं छोड़ दूंगी। और ये मेरे जेठ जा रहे थे तो थोड़ा मैं साइड में हो गई थी, और वो मेरी गाय को, गाय नहीं है, बछड़े ले जा चुकी हैं। और सुबह सुबह तो हम लोगों के गांव देहातों में यही काम रहते हैं। जो गांव में रहते हैं उनको पता है, जिनके यहाँ गाय वगैरह है वो जानते हैं कि सुबह ये सारे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपसे बताया था कि मेरे यहाँ आटा बिल्कुल नहीं था, गेहूँ आपने देखा था। तो उसी दिन गेहूँ मेरा पिस के आ गया था, और ये मैं रख दूँगी आटा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम भी करना है और आज मुझे कहीं जाना भी है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। आपको वैसे टाइटल देख के तो आपको पता ही चल जाएगा कि कहाँ जा रही हूँ मैं। और ये देखिए, बेसन भी था, क्योंकि बेसन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये डिब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे सारे। वो कितने बढ़िया चमक रहे हैं, और 2-4 दिन में इनका काम भी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि हमारे कच्चे घरों में ऐसा ही होता है, सब कुछ जल्दी ही ख़राब हो जाता है। और ये सारी चीज़ें उसको व्यवस्थित रख देंगे। और जब कहीं हम लोग को आना जाना होता है ना, तो घर का काम सबसे पहले करना पड़ता है, क्योंकि घर में ये सारे काम करना ही है। और फिर मेरे बाद तो कोई है भी नहीं कि कोई काम करेगा। जो घर में महिला अकेली होती हैं उनके साथ तो ये समस्या है ही। जाओ तो भी पूरा करके जाओ और आओ तो फिर करो। और ये उड़द दाल थी जिसे मैंने कढ़ाई पे सुखाया था, तो अभी भी मैं इसको धूप में नहीं डालूंगी। मैं इसको दूसरे दिन धूप में डालूंगी, क्योंकि मैं धूप में डाल के चली जाऊंगी और मान लो बारिश हो जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इसको अभी ना डालें। और मैं अगर कोई काम करूँ वो सामान नीचे न गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पर आटा गिर चुका था। और देखिए, मैंने बताया भी था कि मेरे चूल्हे में भी पानी गिर रहा है। और चूल्हे के अंदर ये देखिए, पूरा चूल्हा अंदर से पूरा पानी इसमें गिर रहा था ऊपर से। और किस्मत ये थी कि वो बीच सेंटर में गिर रहा था, चूल्हे के ऊपर नहीं गिर रहा था। और अंदर की जो पूरी राख थी वो गीली हो चुकी है। तो अब 1-2 दिन चूल्हा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गीला हो गया और सीलन की वजह से चूल्हा जलेगा भी नहीं। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई हम लोग कर लेंगे, इसके बाद करेंगे बाकी के काम। और यहाँ पर मैं सब्जी काट रही थी, बनाने की तैयारी भी करना है खाना, क्योंकि मुझे जल्दी भी निकलना था। तो ये सारी तैयारियाँ तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नहा धोकर मैं बाकी का काम करूँगी। और धूप काफ़ी अच्छी निकल चुकी थी, तो सबसे पहले डाल देंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे। इतने ज़्यादा कपड़े गीले थे कि उनमें इतनी सीलन हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। और हमारे कक्का जी आप लोगों को हाय कह रहे हैं। देखिए आज हमारे कक्का जी कितने खुश हैं, कितना अच्छा, कितनी अच्छी मुस्कुराहट है। और सबसे अच्छा तो कक्का जी को लगा, क्योंकि धूप निकल गई। और कक्का जी हमारे धूप में बहुत बैठते हैं, देखिए आ गए हैं धूप में बैठने के लिए। और साथ में बांध ली है उन्होंने अपने पास में चांदनी को। और ये देखिए, ये सारे कपड़े गीले हैं फ्रेंड्स, इतने कपड़े गीले हैं कि अगर मैं 2-3 दिन भी रोज सुखाऊं ना, तो भी नहा लो। जगह भी कम पड़ रही है और समय भी कम कितनी पड़ रहा देर है। से? और ये देखिए, धूप लगने लगी थी इनको, पक्का। ये आके बैठ गए थे। और ये आज मैंने इनकी वॉइस कट नहीं की है, आप लोग सुनिएगा कि मेरे कक्का जी क्या बोल रहे थे। और कपड़े अंदर तो पूरे सूख चुके हैं, बाहर भी इनको लेके जाते हैं, सुखा देते हैं। क्योंकि इसके बाद ये सारे कपड़े अगर नहीं सुखाएंगे तो इनमें फफूंद भी लग जाएगी और महकने भी लगेंगे। और अब कुछ मौसम और सही हो तो महीना 1.5 महीने बाद सबको इनको धुल धुल के रख देंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ आज 2 दिन में नल भी आए हैं, पानी की भी बड़ी समस्या है। ठंड गर्मी की बात अलग होती, पर हमारे यहाँ तो 12 महीने एक ही रोना है पानी का। बरसात में भी पानी एक एक दिन के अंतर में आ रहा है। और हमारे यहाँ 2 दिन में आज नल आए हुए हैं, तो देखते हैं इनको कब धो पाएंगे। और मेरी एक बहन है कल्पना कुंडल करके, वो है उत्तराखंड से हैं सिस्टर। कल वो मेरे से बोल रही थी, दीदी आप हमेशा हंसते रहा करो, आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। तो सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, हंसती रहूँ। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि जब मैं आप लोगों का सपोर्ट देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग का जो 10 मिनट है ना, आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन लोग का जो 10 मिनट है वो मेरी शायद लाइफ बदल सकता है। अगर आप लोग सभी लोग अगर मुझे 10 मिनट अपने 24 घंटे में से 10 मिनट देंगे तो शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो सिस्टर जी, इसी तरह से आप लोग सभी अपना सहयोग
और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं मेरे मायके। तो मेरे मायके में कल कुछ काम था तो हम लोग आए हुए थे। और ये बैठी है मेरी मंझली वाली बहन और ये मेरी मम्मी है। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बनाई है और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मायके जाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। और मैं भी यहाँ बैठ कर इन लोग के साथ कर रही थी बातें। खाना पीना घर पे नहीं, खाना पीना किसी और के यहाँ है, तो वहाँ हम लोग खाना पीना खाने जाएंगे। किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम था जिसमें हम लोग सभी शामिल हुए थे। तो यहाँ हम अपनी मम्मी के साथ बैठ के बात कर रहे थे। और मेरी छोटी वाली बहन नहीं आई है, हम लोग 3 बहन हैं, तो छोटी वाली बहन नहीं आई है क्योंकि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नहीं आई थी। तो देखिए, और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोगों का मिलना हुआ है। और यहाँ मम्मी के साथ बैठ के हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। और इसके बाद हम लोग बाकी के काम अपने करने लगे थे। और बहुत समय के बाद ऐसा मिलना जुलना हो पाता हो। ये हमारे बगल में जो रहते हैं ये हमारे चाचा जी हैं, रिश्ते में तो चाचा जी लगते हैं पर उम्र में छोटे हैं, तो ये भी आकर बैठ गए थे। ये मेरी मंझली बहन के साथ पढ़े हैं। और ये जो है इनका मुंडन हो चुका है, मतलब इनका कुछ मतलब कुछ कारण की वजह से ये बाल नहीं है अभी इनके सिर में। और देखिए हम लोग जब भी आते हैं ना तो रसोई में घुस के बस ऐसा ही ढूंढा खोजी लग जाती है हमारी। ऐसे ही ढूंढ खोज मैं भी करती हूँ। और ये भी आई है तो बस दोनों अलमारी खोल खोल के देख रही है कि कहाँ क्या रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज में और ऐसे ही अलमारियों में पापा सामान ला के रख देते हैं। और हम लोग जब भी जाते हैं मायके ना तो बस जाके अलमारियाँ ढूंढते हैं, खोलते हैं और निकाल के खा लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपनी पुरानी यादें ताज़ा। और देखिए मेरी मंझली वाली बहन के चेहरे की हंसी देखिए। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे फ़ोटो, ये फ़ोटो रखी हुई थी। और मम्मी ने कुछ सामान लिया था हम लोगों के लिए, तो वो भी देख रहे थे क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार में मायके तो नहीं जा पाए थे, ये आप लोग को बताया भी था मैंने। तो बस ये साड़ियाँ आई थी हम लोगों के लिए, तो वही हम लोग देख रहे थे, मेरी मंझली बहन और मैं देख रहे थे। छोटी वाली बहन की जो साड़ी है वो हम लोग उसको भिजवा देंगे। और देखिए ये साड़ियाँ हम लोगों को मिली हैं गिफ्ट में। तो वही हम लोग आपस में बैठ कर देख रहे थे। और हम बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 3 साल से ऊपर हो रहा है कि हम लोग तीनों बहन और भाई एक साथ नहीं रह पाए हैं। क्योंकि कभी किसी के पास टाइम रहता है, कभी किसी के पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसा ही होता है, सब एक साथ नहीं रह पाते। और कितना अजीब सा नियम है ना कि पहले बचपन में सब एक साथ रहते थे और अब जब चाहते हैं कि एक साथ रहें तो एक साथ हम लोग नहीं रह पाते हैं। और यहाँ मम्मी हम लोगों को दिखा रही थी हम लोगों की साड़ी। तो इस बार हम लोगों को 2-2 साड़ी गिफ्ट में मिली हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग सभी अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो 10 मिनट है, मैंने इसके पहले भी कहा कि आप लोगों के 10 मिनट हम लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। और देखिए यहाँ हम लोग बैठ के खाना पीना खाकर आ चुके थे जहाँ हम लोग को खाना खाने जाना था। और बस यहाँ बैठ के हम लोग कर रहे थे बातें। और बहुत मस्ती हुई मायके में, बहुत अच्छा लगा। पर जब मायके जाओ तो बहुत खुशी होती है और जब वहाँ से आओ ना तो बहुत मन उदास हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और अब तो मेरे साथ जवाबदारियाँ भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मैं चाह कर भी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाती हूँ। लगता है कि 2-4 दिन उनके साथ रहूँ, बहनों के साथ रहूँ। पर आप लोग देखते ही हैं कि मैं कहीं, मेरा आना जाना बहुत कम हो पाता है। और अब मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते, बस ऐसे ही जाती हूँ और आ जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ था हमारे यहाँ पर काम। तो ये हमारे यहाँ की काम वाली हैं पटेलन। ये हम लोग जब छोटे छोटे थे सबसे हमारे यहाँ काम कर रही हैं। और ये कर रही थी चावल साफ़। और यहाँ पर बनी हुई है काढ़ी। और ये सब काम हम लोगों ने कभी भी अपने मायके में नहीं किया है, पर ससुराल में जैसा है वैसा सब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।